गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में देख लेते हैं हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बने हुए हैं जो पेपर के माध्यम से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। आगामी परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को यहीं से जवाब आप लोगों को देना होगा। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा कौन सा बना हुआ है जो पेपर के माध्यम से आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। देख लेते हैं पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया जाता है? ये 9 फरवरी को मनाया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर 2 है 11 फरवरी को, ऑप्शन नंबर 3 है 10 फरवरी और ऑप्शन नंबर 4 है 12 फरवरी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 12 फरवरी। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये किसकी याद में मनाया जाता है या किसके स्मरण में ये दिवस मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस इसी दिन मनाया जाता है। 7 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस और विश्व में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। तो 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया जाता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो किस देश में मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो हाल ही में किस देश में मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये हंगरी में खोजी गई है, या फिर माल्टोवा में खोजी गई है, या फिर तंजानिया में खोजी गई है, या फिर अमेरिका में। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3 तंजानिया। तंजानिया देश में मूक मेढक की नई प्रजाति हाल ही में खोजी गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो सीपी राधाकृष्णन को किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है? तो सीपी राधाकृष्णन को किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है, ये आपको बताना है। तो आप देखें, इसमें है ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 है झारखंड और ऑप्शन नंबर 4 है उड़ीसा। तो सीपी राधाकृष्णन को किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है? तो ये बनाया गया है झारखंड का। झारखंड का नया राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को बनाया गया है। तो ये हैं सीपी राधाकृष्णन, इन्हें झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। देख लेते हैं झारखंड। तो प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण झारखंड में शुरू किया गया है। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है और बाल विवाह के मामले में सबसे खतरनाक स्थिति झारखंड की है। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य झारखंड बिहार और उड़ीसा के बाद ये बना है। झारखंड सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किया हुआ है और जून माह की रवर्न मिशन डेल्टा रैंकिंग में झारखंड शीर्ष स्थान पर रहा हुआ है। अब देख लेते हैं तो कौन कौन से राज्यपाल बदले गए हैं, इनकी सूची क्या है। तो कुल कितने हैं? तो कुल के हैं 13 राज्यपाल बदले गए हैं। तो देख लेते हैं 13 राज्यपाल। पहला है रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम पनरई। तो ये कहाँ के बने हैं? अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हुए हैं। 2 में है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है और शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है और जस्टिस सेवानिवृत्त हैं एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने हुए हैं। अगले देख लेते हैं। तो अगले हैं आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मणिपुर के राज्यपाल हैं ला गणेशन को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को बिहार राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और ब्रिगेडियर BD मिश्रा को ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो किस राज्य सरकार ने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की हुई है? तो किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने की है, या फिर मध्य प्रदेश ने, या फिर राजस्थान ने, या फिर गुजरात ने। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की हुई है। तो भारतीय सेना ने के दक्षिणी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया है, और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का झुंझुनू जिला शीर्ष स्थान पर रहा है। फिर क्या है? इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी जयपुर करेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो उत्तराखंड राज्य में नकल विरोधी कानून लागू किया गया है हाल ही में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस पुरस्कार से सम्मानित लोकप्रिय कलाकार BKS वर्मा का हाल ही में निधन हुआ है? तो ये पद्म विभूषण थे, या फिर पद्म भूषण थे, या फिर ललित कला अकादमी मिला था, या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इसमें इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था, ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी से सम्मानित लोकप्रिय कलाकार BKS वर्मा का हाल ही में निधन हो गया है। तो ये हैं BKS वर्मा, ये ललित कला अकादमी, इन्हें पुरस्कार मिला हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो किसने राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन हाल ही में किया हुआ है? तो ये अमित शाह ने किया है, या फिर नरेंद्र मोदी जी ने किया है, या फिर राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है, या फिर अश्विनी वैष्णव के द्वारा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव के द्वारा राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 लॉन्च किया हुआ है? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, या जैसलमेर अंतरिक्ष केंद्र से, या फिर पलक्कड़ अंतरिक्ष केंद्र से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो ने सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 लॉन्च किया हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ADB ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी हुई है? तो ADB ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये उत्तराखंड में, या फिर हिमाचल प्रदेश को, या फिर छत्तीसगढ़ को, या फिर मध्य प्रदेश को। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें सही हमारा है 2, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को ADB ने $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी हुई है बागवानी को बढ़ावा देने के लिए। देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश। तो न्यायमूर्ति सबीना को हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग बना हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 24.62% है। इसमें वनावरण क्षेत्र 21.71%, जबकि वृक्षावरण क्षेत्र लगभग 2.91% है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पहली रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा 13 जनवरी 2022 को 70वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई थी। देख लेते हैं आगे। इसमें देश के 33% या 1/3 भाग पर वन होना अनिवार्य है। क्या है? वन होना अनिवार्य है। पर्वतीय क्षेत्रों में 60 से 65% होना अनिवार्य है। कितना? तो 60 से 65%। और मैदानी क्षेत्रों में यह 20 से 25% होना अनिवार्य है। कौन से? वन। तो मैदानी क्षेत्रों में 20 से 25% और पर्वतीय क्षेत्रों में 60 से 65% वन होना अनिवार्य हो जाते हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजेश बिंदल को, या फिर सिद्धार्थ शर्मा को, या फिर अभय कुमार को,
या फिर विक्टोरिया गौरी को। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है एक, राजेश बिंदल। राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ये हैं राजेश बिंदल, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो टोयोटा ने koji सातो को नए सीईओ के रूप में नामित किया है। विक्टोरिया गौरी ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और केनरा बैंक का एमडी एंड सीईओ के सत्यनारायण राजू को नियुक्त किया गया है। हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष अप्सरा अय्यर बनी हुई हैं। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने मोंटी देसाई को नया मुख्य कोच नियुक्त किया हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये फिजी में किया गया है, या फिर इटली में, या फिर फ्रांस में, या फिर अमेरिका। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है एक, फिजी। फिजी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो आज के प्रश्न हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने हमारे सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य करें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विनिर्मित करें कि आपके साथ में महिलाएं स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित महसूस कर सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।